चल रहे हैं। हाँ, स्तूप जो जहाँ वो अशोक स्तंभ है वहाँ अशोक स्तंभ है, वहाँ तक 100 रुपया लगेगा। यहाँ से बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर निर्मित स्तूप। यह स्तूप भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध मान्यता अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कुशीनगर के मल्लों द्वारा उनके शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया तथा अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया। उन्हीं 8 भागों में से एक भाग पर यहाँ पर स्तूप बनाया गया था। विशेष रूप से यह स्तूप 5वीं शती ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। इसके बाद मौर्य, शुंग और कुषाण काल में इस पक्की ईंटों से आच्छादित करके 4 चरणों में इसका परिवर्धन किया गया, जिससे स्तूप का व्यास बढ़ करके 12 मीटर हो गया। यह है इसका जानकारी विशेष रूप से। आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे शांति स्तूप का विशेष दर्शन। तो चलते हैं शांति स्तूप। ये वैशाली का वोटिव स्तूप है, आप लोग देख सकते हैं। जिसे चारों तरफ से ग्रिल लगा करके सुरक्षित किया गया है और ऊपर में शेड लगाया गया है। स्तूप के आकार का है, आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इधर से है, दाहिने से, और इसके बाद चारों तरफ से इसको सुरक्षित किया गया है। ये वोटिव स्तूप है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वैशाली। यह है शांति स्तूप, देख सकते हैं, वैशाली का। आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यह है वैशाली के भग्नावशेष एवं अशोक स्तंभ कोल्हुआ उत्खनन स्थल। ये रोड है, देख सकते हैं, और इस रोड से यहाँ से ये रास्ता जो गया है बाएं साइड में, यह उत्खनन स्थल पर गया है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और ये रोड पटना जाता है।
श्रृंगार एंड जनरल स्टोर। गेट है ये अशोक स्तंभ परिसर और वैशाली का स्तूप इसे कहते हैं। इसके अंदर का दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम इस परिसर में हैं, वैशाली स्तूप के परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे सुरक्षित लगाया गया है। प्राचीन वैशाली के भग्नावशेष कोल्हुआ। तो लिखा, प्राचीन नगर वैशाली का अभिन्न अंग कोल्हुआ उस स्थल विशेष का द्योतक है जहाँ पर एक स्थानीय वानर प्रमुख ने भगवान बुद्ध को मधु अर्पण किया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में बुद्ध के जीवन से जुड़ी 8 प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने कई वर्षावास व्यतीत किए। पहली बार भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। अपने शीघ्र संभावित परिनिर्वाण की घोषणा की तथा वैशाली की अभिमानी राजनर्तकी अम्रपाली को एक विनम्र भिक्षुणी के रूप में परिवर्तित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों के परिणाम स्वरूप कुठागारशाला, स्वास्तिकार विहार, पक्का जलाशय, बहुसंख्यक मनौती स्तूप तथा लघु मंदिर प्रकाश में आए हैं। इनके अतिरिक्त आंशिक रूप से मिट्टी में दबे अशोक स्तंभ तथा मुख्य स्तूप के अधोभाग को भी अनावृत किया गया है। स्थानीय लोगों में लाट के नाम से प्रचलित स्तंभ वस्तुतः बलुए प्रस्तर का लगभग 11 मीटर ऊंचा चमकदार एकास्मक स्तंभ है जिसके शिखर पर एक सिंह शीर्ष सुशोभित है। यह सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किए गए प्रारंभिक स्तंभों में से एक है जिस पर उनका कोई अभिलेख नहीं है। इस पर शंख लिपि में उकेरे गए कुछ अक्षर गुप्तकालीन प्रतीत होते हैं। मुख्य स्तूप वानर प्रमुख द्वारा भगवान बुद्ध को मधु अर्पित करने की घटना का प्रतीक है। ईंटों द्वारा निर्मित स्तूप मूलतः मौर्य काल में बना था जिसका आकार कुषाण काल में परिवर्धित करके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ जोड़ा गया। तदुपरांत गुप्त काल एवं प्रवर्ती गुप्त काल में पुनः ईंटों से आच्छादित करके स्तूप को संवर्धित किया गया तथा चारों ओर नियमित अंतराल पर आयक भी जोड़े गए। स्तंभ के निकट स्थित कुंड की पहचान मरकट हृदय के रूप में की गई है जिसे वानरों ने भगवान बुद्ध के लिए बनाया था। 7 सोपानों से युक्त लगभग 65 × 35 मीटर विस्तार वाले इस जलाशय की दक्षिणी तथा पश्चिमी भुजाओं पर स्नान हेतु घाट बने हैं। स्थल के उत्खनन में पूरा सामग्री बहुतायत में प्राप्त हुई है जिसमें कीमती पत्थर के मणके, मृण्मय आकृतियां, मुद्राएं, रत्न जड़ित ईंटें, अभिलेख युक्त मृदभाण का टुकड़ा तथा करीट युक्त वानर का विलक्षण मृण्मय आकृति विशेष उत्खननीय है। अब मैं आप लोगों को इसके आगे का दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा जहां वो स्तूप बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से आगे की तरफ है। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य इसमें देखने को मिल रहा है और ये घूमने लायक, देखने लायक, अवलोकन करने लायक जगह है। प्राचीन पुरातात्विक धरोहर। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और अभी इसका जो है सुरक्षा की दृष्टि से इसका कुछ मरम्मत कार्य इसमें चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, आगे भी मैं दिखाऊंगा। यह है
अनगिनत इसमें ये पार्किंग किया गया है। यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने के लिए, पर्यटकों के लिए मनमोहक दृश्य बनाने के लिए ये जो सामने भोटिव स्तूप और अनगिनत मनौती स्तूप आप सामने देख सकते हैं। विशेष तौर से ये सभी मनौती स्तूप हैं। आपको मैं घूम करके चारों तरफ से इसे दिखाने का प्रयास करूंगा। ये सभी छोटे छोटे मनौती स्तूप हैं यहाँ, जिसको आकार दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र ये जो है मनौती स्तूपों से आच्छादित है। वैशाली का कोल्हुआ स्तूप जिसको बोलते हैं, ये पूरी तरह से अभी उत्खनन में प्राप्त हुआ है। और ये आप देख सकते हैं पूरा ये तालाब की तरह बनावट है इसमें। और ये सामने ठीक इसके बगल में एकास्मक पत्थर से बना सम्राट अशोक का स्तंभ, ये संभवतः सम्राट अशोक महान के द्वारा लगवाया गया पहला स्तंभ है। इसके बगल में ये जो है भोटिव स्तूप बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से। ये है ये स्तूप वैशाली का। आज मैं वैशाली में आया हूँ और ये है वैशाली का, आप सामने देख रहे हैं वैशाली का वह स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाए थे। और इसके बगल में आप वो देख रहे हैं अशोक स्तंभ, एक शेर वाला, सिंगल शेर का अशोक स्तंभ बड़ा ही लुभावना दिखाई दे रहा है, बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा का पूरा जो है ये मनौती स्तूप इसमें बने हुए हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आकर के ध्यान साधना करते थे। और यह वही जगह है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी। और यहीं पर भिक्षु संघ में भिक्षुणियों को प्रवेश का उन्होंने आदेश दिया था और एक अलग से भिक्षुणी संघ का निर्माण किया था तथागत गौतम बुद्ध। ये बड़ा ही सुंदर जगह और महत्वपूर्ण जगह है, जिस जगह पर आज हमें मौका मिला देखने का। मेरा जीवन सफल हुआ, धन्य हुआ कि अपने पूर्वज तथागत गौतम बुद्ध के इस धरती को हमने आज स्पर्श किया, देखा। आगे मैं अशोक स्तंभ के नज़दीक से वह दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। यह है सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया स्तंभ, कमल फूल से आच्छादित अकेला शेर स्तूप की ओर शांत मुद्रा में देखता हुआ आप देख सकते हैं।
नीचे सुरक्षा के लिए ग्रिल लगाया गया है। इस स्तूप के चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे मनौती स्तूप बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा दृश्य देख सकते हैं इसे। ये है अशोक स्तंभ और इसके साथ में ये है स्तूप। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य, कितना लुभावना दृश्य, ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए ये है। वैशाली का स्तूप का प्रांगण, जहाँ कभी बुद्ध ने अपने शिष्यों को यहाँ से ज्ञान दिया था और आज वही ज्ञान हमें यहाँ आने से अनुभव हो रहा है। आप समस्त देशवासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों से जानकारी प्राप्त कर हम इस जगह पर आए हैं। आप सभी लोगों का मंगल कामना, आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप सभी समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से जय भारत। सभी धम्म मित्रों को, धम्म बंधुओं को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, मैं आप लोगों से एक अपील करना चाह रहा हूँ। मैं अपना YouTube चैनल चला रहा था जिसका नाम था डॉक्टर RP मौर्य SAC, जिस पर हम अपने जीवन के खोज खबर को जो पुरातात्विक खोज करते थे उसे डालते थे। लेकिन पिछले एक हफ्ता से जो है उस YouTube चैनल को YouTube कंपनी जो है उसने जो है टर्मिनेट कर दिया, जिस पर हमारे लगभग 2000 सब्सक्राइबर थे और 10,000 व्यूवर थे। बड़ा मेहनत किया था और आप लोगों ने सहयोग किया था, जिससे हमारा हौसला बुलंद था और मैं जहाँ जाता था वहाँ पर भी कुछ न कुछ खोज करने का प्रयास करता था और जो कुछ भी खोज करता था उसे उस YouTube चैनल पर डालता था। लेकिन उस YouTube चैनल को YouTube कंपनी ने जो है टर्मिनेट कर दिया, जिससे हमारा YouTube चैनल जो है बंद हो गया। अब मैं आप लोगों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि अब मेरा नया YouTube चैनल जो नीचे मैं ये जो लिंक दे रहा हूं या नीचे जो उसका नाम दे रहा हूं, आप लोग इस नाम से हमारे YouTube चैनल को सर्च कीजिए और उसी जोश और जुनून के साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और खूब शेयर कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों से भी अनुरोध कीजिए कि वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। जी, आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप सभी लोगों को जय भारत, जय भारत, जय भारत। यह है वैशाली के भग्नावशेषों अशोक स्तंभ कोल्हुआ उत्खनन स्थल। ये रोड है, देख सकते हैं, और इस रोड से यहाँ से ये रास्ता जो गया है बाएं साइड में, यह उत्खनन स्थल पर गया है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और ये रोड पटना जाता है।
श्रृंगार एंड जनरल स्टोर।